आप सभी को नमस्कार। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हम पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन हमें वो चीज़ हमेशा याद नहीं रहती। आखिर हम ऐसा क्या करें कि कोई भी चीज़ जो हमने पढ़ी है वो हमेशा याद रह जाए। देखिए बच्चों, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आज आप भले ही उसे पढ़ रहे हैं तो आप कुछ समय के बाद उस चीज़ को भूल भी जाते हैं। ये सभी के साथ होता है। आप इस चीज़ को अपने साथ, केवल सिर्फ अपने साथ ऐसा ना सोचें कि ये शायद आपके अंदर कोई कमी है। ये हर किसी के साथ होता है। तो फिर आपके मन में एक दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को जो भी हम पढ़ते हैं वो हमेशा हमें याद रह जाए। तो मैं आपको छोटी छोटी 5 चीज़ें बताऊंगा। इन 5 चीज़ों को अपने जीवन में उतारना, आपको परिवर्तन महसूस होगा। सबसे पहले पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी होगी। जब आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो आप भटकते नहीं हैं। दूसरी चीज, रिवीजन। आप जब भी किसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो ये सोचकर कभी ना पढ़ें कि मुझे पहला पढ़ा हुआ कितना याद रहेगा, अब मैं पढ़ रहा हूं तो क्या ये 100% मुझे याद रह जाएगा। सिर्फ रिवीजन का मतलब रिवीजन, सच्चे मन से रिवीजन करें। तीसरी चीज, कमिटमेंट। अपने से किया गया कमिटमेंट कभी मत तोड़ो। आपने अपने मन से अपने लिए कमिटमेंट अगर कर लिया कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस मुझे पढ़ना है, ये कमिटमेंट आपको जिता सकता है। इसके ठीक बाद आपको क्या करना है, रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब जो भी चीज आपने पढ़ी है उस चीज को अपने मन में, शांत मन में उसे रिवाइज करना है। और एक आखिरी बात जिसे हम कहते हैं प्रेयर्स। आप जिस भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता की मूर्त आपके मन में है, आप प्रार्थना करें। और अगर आप मूर्तियों की पूजा नहीं करते, कोई बड़ी बात नहीं है, माता पिता हैं, अपने मन में उनका चित्र हमेशा आप रखें। इन छोटी छोटी 5 आदतों से ही आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो धीरे धीरे कम होगी। और एक चीज और करिएगा, सबसे पहले जो दोस्त, जो साथी, जो रिश्तेदार, जो परिवार के लोग आपको ये कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उन लोगों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, मेरे तो 2 कान हैं, मैं तो सुनूंगा। और जब मैं किसी की सुनता हूँ तो मुझे दुख भी बहुत होता है, मुझे दर्द भी महसूस होता है, मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पर भी डाउट होता है। दोस्तों, जिंदगी आपकी है, खुशी आपकी है, गम आपका है, ये चुनाव भी आप ही का होगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस बात को समझिएगा। अगर कोई इंसान आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसा लगेगा, नेचुरल है, अच्छा लगेगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर कोई इंसान आपको आके कहता है अरे शुभम तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो शुभम खुश हो जाएगा और शुभम का इतना ज़्यादा दिल खुश हो जाएगा, ऐसा लगता है कि शुभम की सेटिंग हो गई, हाँ या ना। लेकिन अगर वही इंसान आपको आकर ये कहता है शुभम तुम्हारा चेहरा तो बड़ा बदसूरत लग रहा है, तो आपको गुस्सा भी उठ सकता है। अगर वो आपकी तुलना किसी जानवर से कर दे तो आपको इससे भी ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, सामने वाले को पकड़ के माँ कसम मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, है ना। अब एक बात सोचो बच्चों, जीवन आपका है, शरीर आपका है, विचार आपके हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसको दे दिया आपने, उस इंसान के कमेंट्स को। उस इंसान ने आपकी तारीफ की, आप खुश हो गए, उस इंसान ने आपकी बुराई की, आप गुस्से में आ गए। जीवन आपका, शरीर आपका, विचार आपके, कंट्रोल किसको दे दिया, किसी दूसरे इंसान को। ये बात तो मुझे ठीक नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक दुकान खोली है और उस दुकान के अंदर मैंने सामान रखा है, और उस दुकान को चलाने के लिए और उस सामान को बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने किसी और को रख दिया हो। अगर कोई इंसान 2 रुपए का बिजनेस भी करता है ना, तो उससे 2.25 या 2.5 रुपए निकालने की कोशिश करता है। ये तो आपका शरीर है, ये तो आपके विचार हैं। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि जैसे आपके विचार वैसा आपका जीवन बन जाता है। तो अगर जीवन सुधारना है तो इन विचारों को दिमाग में आने मत दो। अगर कोई इंसान आपके सामने बोलता है तो बस इतना ही कह दीजिएगा, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ साथिया, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
हमेशा पॉजिटिव सोचें और मेरी ये छोटी छोटी 5 बातें जीवन में उतार लीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा।